हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं खुशखबरी। सरकार ने इस पैंडेमिक में भी आपके लिए एलडीसी भर्ती परीक्षा का निर्णय लिया है और यह परीक्षा आपके लिए, हाँ आपके लिए। तो खोलो किताब और हो जाओ शुरू। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं इस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले इंग्लिश पेपर का डिटेल सिलेबस। और हाँ, इस अवसर का फायदा उठाने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं हाईकोर्ट राजस्थान एलडीसी परीक्षा के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के बेसिक बात करते हैं। देखिए, इस परीक्षा में आपके इंग्लिश वाले पोर्शन में 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यू विल बी आस्क्ड 50 क्वेश्चंस। हर प्रश्न का 2 नंबर जो है उसकी मार्किंग वैल्यू होगी। तो टोटल पेपर हमारे हो गया 100 मार्क्स का। ओके, इसके लिए आपको 1 घंटा 60 मिनट आपके लिए समय निर्धारित रहेगा और ये सारे प्रश्न MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, प्रत्येक प्रश्न की मार्किंग वैल्यू 2 होगी। इस प्रकार से ये 100 अंकों का पेपर हो गया और आपको 60 मिनट में, 1 घंटे में जो है आपको ये 50 प्रश्न करने हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट के आधार पर सिलेबस की। तो देखिए, इंग्लिश सिलेबस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया ग्रामर। दिस पार्ट इज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, एंड द सेकंड वन इज ऑफ वोकैब। ये हो गया पार्ट वोकैब का। एंड द थर्ड पार्ट इज ऑफ रीडिंग कंप्रीहेंशन। ओके, अब हमारे पास 3 पार्ट हो गए। ग्रामर का हो गया, वोकैब का हो गया और रीडिंग कंप्रीहेंशन का हो गया। ग्रामर में जो रूल्स और रेगुलेशन पर बेस्ड फॉर्मूलाज है, स्ट्रक्चर पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टेंस से संबंधित, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित, एक्टिव पैसिव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, नरेशन, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना, वाइस वर्सा, दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स अपने पास डेफिनेट, इंडेफिनेट, डिटर्मिनर्स, उसके बाद प्रपोजिशंस, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, दोनों में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का और वर्ब का सामंजस्य, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, 3 डिग्री हो गई। और कनेक्टिव्स, कंजक्शंस, ये हमारे पार्ट हो गया ग्रामर का। ये सारे जो हैं स्ट्रक्चर बेस्ड पार्ट हो गया ग्रामर का। द सेकंड पार्ट इज ऑफ वोकैब। दूसरा पार्ट हो गया वोकैबुलरी का, ग्लॉसरी से संबंधित हो गया। इसमें सिनोनिम्स समानार्थी, एंटोनिम्स अपोजिट जिसको कहते हैं विलोम शब्द हो गए। 1 वर्ड, आपको इसमें एक पूरा सेंटेंस देंगे, उसके लिए आपको एक 1 वर्ड फाइंड आउट करना है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रीफिक्स और सफिक्स, जिनको आप हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स, ये वोकैब पोर्शन में पूछे जाएंगे। उसके बाद कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिसनिंग में हमको सेम लगते हैं बट दे आर डिफरेंट। तो ऐसे कंफ्यूज क्रिएट करने वाले कुछ वर्ड्स वो आपको पूछे जाएंगे। इडियम्स, फ्रेजेस, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, ये कुछ फिक्स्ड है, वो आपको पूछी जाएगी। और कुछ ऑफिशियल वर्ड्स, उसकी जो है शब्दावली, ग्लॉसरी, ये भी आपको इस वोकैब पोर्शन में पूछी जाएगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन की। इसमें आपको एक तो लेटर से संबंधित, फॉर्मल, इनफॉर्मल, या फिर ऑफिशियल में ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल, लेटर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, और वो भी MCQ में पूछी जाएगी। और एक आपको जो है पैसेज आएगा और उस पैसेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? अब ये जो टॉपिक आपने ग्रामर के लिए हैं,
इनके साथ साथ एक टॉपिक और भी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ग्रामर का, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिस एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये ग्रामर का पार्ट जो है, इसमें क्या होता है कि ये सारे पार्ट जो है लगभग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वी हैव 3 पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन, और ये जो करेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये सारा इन बेस्ड जो है, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों, आशा करता हूं आप इस परीक्षा के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करके टारगेट अचीव करने में जरूर सफल होंगे।